हमारा जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर जो है काफ़ी हाई एम्पीयर और हाई वोल्टेज पे चलता है, काफ़ी ज़्यादा लोड लेता है जिसके कारण हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाना ज़रूरी होता है। अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लग जाता है तो हमारा जो लोड होता है वो हमारा पीसीबी पे ना आके हमारा लोड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ मैं आशुतोष चौबे। जिस टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो यूज होता है वो हमारा विंडो एसी और स्प्लिट एसी के अंदर में यूज होता है। और स्प्लिट एसी के अंदर में जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज होता है वो आउटडोर के अंदर में यूज होता है, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर जो है काफ़ी हाई एम्पीयर और हाई वोल्टेज पे चलता है, काफ़ी ज़्यादा लोड लेता है जिसके कारण हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाना ज़रूरी होता है। अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लग जाता है तो हमारा जो लोड होता है वो हमारा पीसीबी पे ना आके हमारा लोड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे आ जाता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या है? तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा एक स्विच है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक स्विच है। लेकिन ये कैसा स्विच है? क्योंकि अगर हम आप स्विच की बात करें तो स्विच आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि हमारे घरों में जो बल्ब और फैन को चलाने के लिए जो हमारा मैनुअली जो स्विच होता है 5 एम्पीयर का, आप सभी ने देखा होगा कि वो मैनुअली स्विच ऑन ऑफ होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा ये भी स्विच ही है, एमसीबी, जिसे एमसीबी है ये। जो हमारा प्रोटेक्शन, या हम बात करें तो आजकल ज़्यादातर सारे सॉकेटों में लोग लगा रहे हैं एमसीबी, कि इसी से हम ऑन या ऑफ कर सकें। तो ये भी हमारा जो एमसीबी है इसको भी हम मैनुअली ऑन और ऑफ करते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो होता है, इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को हम मैग्नेट के द्वारा ऑन करते हैं। इसमें भी स्विच ही होता है, लेकिन इसको जो ऑन करने की प्रक्रिया होती है, या जो जिस तरीके से ये ऑन होता है, ये मैग्नेट के द्वारा ऑन होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो टर्मिनल होते हैं, वह टर्मिनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, एक टर्मिनल यहाँ है, यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ होता है, और एक टर्मिनल आपका इधर होता है। अगर हमने अपने हिसाब से नाम दिया है 1 2 3 4 5 6, आप देखेंगे तो अलग अलग नाम नंबर भी रहते हैं, 5 6 4 3 ऐसे करके। तो जो भी है, ये हमारा एक और जो दो टर्मिनल है, ये एक और दो टर्मिनल जो है, ये हमारा एक स्विच का है। आप देख पा रहे होंगे, ये बीच में आपका स्विच है। ये एक और दो हमारा जो ये टर्मिनल है, ये हमारा स्विच का है। और ये जो टर्मिनल मैंने बनाया था 3 और 4, ये जो हमारा टर्मिनल हमने यहाँ पे लिखा था, ये 3 और 4, ये हमारा टर्मिनल जो है ये हमारा डायरेक्ट होता है। यानी कि अगर आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है तो आपको पता है न्यूट्रल का कनेक्शन, या जो हम बात करें न्यूट्रल जो हमारी सप्लाई जाती है वह डायरेक्ट जाती है। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में भी ये हमारा डायरेक्ट होता है। और ये जो एक और दो हमने जो ये पिन टर्मिनल बताया है, ये हमारा ये स्विच है। लेकिन ये स्विच इसमें काम कैसे करता है? तो ये स्विच तभी काम करेगा जब इस कॉइल के अंदर में आपका मैग्नेट बनेगा। और कॉइल के अंदर में मैग्नेट बनाने के लिए आपको जो कनेक्शन करना होगा, यानी कि 5 और 6 के बीच में आपको सप्लाई देनी होगी, वो भी न्यूट्रल एंड फेज का। जब आप न्यूट्रल और फेज की सप्लाई इसके अंदर देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेट बनता है, जिससे 1 और 2 के बीच में हमारा स्विच, ये कनेक्टिविटी ये बन जाती है, और हमारी सप्लाई यहाँ से इन होके और यहाँ से आउट हो जाती है। हम इसको इनपुट, इसको आउटपुट कह सकते हैं, या इसको इनपुट, इसको आउटपुट कह सकते हैं। इनपुट हम किसको कहेंगे? तो जिसका कनेक्शन हमारा इस जंक्शन बॉक्स, यानी कि हम इसको टर्मिनल भी कह सकते हैं, जो आउटडोर का जैसे ही साइड का पैनल आप खोलते हैं, वहां पे ये आपका ऊपर से ही वायर का टर्मिनल लगा होता है, जहां पे आप वायर कनेक्शन करते हैं। जो वो वायर जो आपका इंडोर से डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन वायर कह सकते हैं, या मतलब इंडोर टू आउटडोर का जो बीच का जो कनेक्शन हमारा जिस वायर से साथ कनेक्टिविटी होती है, हम उसको वो भी कह सकते हैं। तो वो हमारा 3 कोर केबल और 4 कोर केबल हमारा लगता है। अगर नॉन इन्वर्टर की बात करें और इन्वर्टर की एसी में, तो नॉन इन्वर्टर में ज्यादातर हमारे टेक्नीशियन भाई 3 कोर केबल लगाते हैं। लेकिन जहां पे हमारा ये कॉन्टैक्टर लगा होता है, जहां पे हमारा यह कॉन्टैक्टर लगा होता है, वहां पे यह जो टर्मिनल लगता है वो 4 पिन हमारा टर्मिनल लगता है। तो अभी हम आपको जो बताने वाले हैं वह कॉन्टैक्टर की वायरिंग बताने वाले हैं, कि कॉन्टैक्टर की वायरिंग कैसे करेंगे। तो अभी आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो आइए, ये हमारा, पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम सप्लाई देते हैं,
यहाँ पे हमारा देखिए, आप देखे होंगे यहाँ पे आप लाइन देते हैं, ये दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है जो आपका डायरेक्ट इंडोर से आता है। इंडोर से जो सप्लाई आती है हमारा एक लाइन और न्यूट्रल, ये डायरेक्ट रहता है। लेकिन ये हमारा जो 3 नंबर रहता है, ये इसको हम सीपी कहते हैं। सीपी का मतलब ये होता है कि जो सीपी का मतलब हम डायरेक्ट कंप्रेसर का भी कह सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि जो हमारा एसी चालू करने के 3 मिनट बाद हमारा जो पावर रिले एसी या कंप्रेसर को ऑन करने के लिए जो कम्युनिकेशन या जो हमारी सप्लाई भेजती है, उसी को हम कह रहे हैं सीपी। यहाँ पे हमारा होता है ये 4th हमारा अर्थिंग का। तो ये हमारा हो गया 4 कोर। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई का, हम कहाँ से कैसे देते हैं, तो यहाँ पे जो हम सप्लाई देंगे, पहले तो हम इस कंप्रेसर का वायरिंग बताते हैं, एक एक करके आपको वायरिंग समझाते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। यहाँ से जो मैंने बात बोला अभी, ये जो डायरेक्ट है अभी, यहाँ से हमारा जो डायरेक्ट अभी जाएगा, वहाँ पे हमारा ये डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई हमारी डायरेक्ट रहती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल हम दे देंगे यहाँ से। आप यहाँ से भी दे सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हैं, बात वही हुआ। लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये डायरेक्ट हमारी पत्ती है ही, तो हम यहाँ से डायरेक्ट दे देंगे। यहाँ से हमारा ये न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें सप्लाई की, तो यहाँ पे हमने सप्लाई दूसरे वायर पे दे दिया, दूसरे टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हमारा ये फेस सप्लाई हो गया। यहाँ पे फेस और न्यूट्रल हमने दे दिया। ये आपका जो स्विच के तहत हमारा जो अभी सप्लाई जो जाएगी, वह हमारा तब जाएगा जब ये हमारा इस कॉइल के अंदर में मैग्नेट बनेगा। तो यहाँ इन दोनों टर्मिनल पे भी हमें कनेक्शन करना होगा। लेकिन उससे पहले हमने अभी बस लाइन और न्यूट्रल इस पे सप्लाई दे दिया है। अगर हम बात करें पूरे कनेक्शन की, तो अभी हम इसका कंप्रेसर का वायरिंग करते हैं। कंप्रेसर की वायरिंग में हमारा जो होता है, एक होता है आपका कॉमन, एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है रनिंग। कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। तो देखिए, कॉमन की अगर हम बात करें तो कॉमन हमारा डायरेक्ट इसके थ्रू हमारा आएगा, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। कॉमन जो आएगा हमारा डायरेक्ट इस स्विच के तहत, जो हमारा लाइन सप्लाई जो आया है ये, तो इस स्विच के जरिए हमारा आएगा कॉमन। यहाँ पे ये हमारा जो सप्लाई पहुंचेगा, यहां से हमारा कॉमन पहुंचेगा। अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग और रनिंग, तो आप सबको पता होगा स्टार्टिंग और रनिंग हमारा जो करता है, ये हमारा कैपेसिटर का कार्य होता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का होगा, रनिंग की सप्लाई हमारा इस कॉमन के तहत जुड़ा होता है। यहाँ पे कॉमन के तहत हमारा ये जुड़ा होता है, कॉमन से ही डायरेक्ट सप्लाई होती है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में अब देखिए हमारा जो ये टर्मिनल है, हम इसको डायरेक्ट बीच में ही कनेक्शन कर दिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसके टर्मिनल पे भी जोड़ सकते हैं, बात वही है, क्योंकि एक ही वायर उसके साथ जा रही है। उसके बाद हमारा ये स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग का जो टर्मिनल है वो हमारा इस पे आके जुड़ा होता है। जो हमारा ये आप देख रहे हैं टर्मिनल, जो आपका ये स्टार्टिंग का जो है, ये है, ये हमारा स्टार्टिंग का है, ये हमारा रनिंग का है, और यह हमारा जो वायर डायरेक्ट इस पे आ रहा है, ये हमारा कॉमन होता है। तो हमने स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन का हमारा जो ये कनेक्शन करना था, हमने कंप्रेसर का कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें इस फैन का, तो फैन का भी सेम हमारा कनेक्शन होता है। यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट आपका आता है जो कॉमन, तो कॉमन हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का दिया है, तो हम इसको भी ब्लैक कलर का दे देंगे। यहाँ से हम ब्लैक कलर ले लेंगे, और यहाँ से जो आपका कनेक्शन जाएगा, तो हम यहाँ से फैन के लिए भी आपका कॉमन डायरेक्ट दे देंगे। देखिए हमारा कॉमन इस पे चला गया। अब ये हमारा जो ये कॉमन स्टार्टिंग रनिंग होता है, तो कॉमन हमारा चला गया डायरेक्ट, और उसके बाद से हमारा इस पे हमारा जो जाएगा वो फेस डायरेक्ट जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ भी यहाँ से हमारा जो ये जाएगा,
यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, स्टार्टिंग हमारा ये हमारा कॉमन पहुंच गया, फिर हमारा ये रनिंग पहुंच गया। रनिंग का हमारा आपका इस पे भी रहेगा आपका एक रनिंग का हमारा जो कनेक्शन होगा ये हमारा एक कैपेसिटर पे भी रहेगा। उसके बाद से हमारा जो एक स्टार्टिंग आएगा वो हमारा स्टार्टिंग भी रहेगा। तो आपका अभी हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ ताकि आपको समझ में आए कि जो हमने कनेक्शन किया है क्या क्या किया है। यह आपका हो गया एक रनिंग, ये कॉमन और ये स्टार्टिंग। तो ये आपका कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग इसका भी हो गया। लेकिन यह कंप्रेसर और यह मोटर तभी चलेगा जब हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हमारा जो सप्लाई है, अभी हमने सप्लाई कहीं से दिया नहीं है, अब हम देंगे इसको सप्लाई। तो यहाँ पे जो आपका ये कॉइल है, कॉइल में आप चाहें तो यहां से डायरेक्ट लाइन दे दें, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लाइन दे देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल, तो आपका कनेक्टर डायरेक्ट चालू रहेगा। तो आपको ऐसा गलती नहीं कर रहा है, यही बताने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बताया कि आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहां से नहीं देना है, क्योंकि यहां से देंगे तो फिर तो आपका कॉन्टैक्टर डायरेक्ट चालू हो गया। यहां से हमें क्या करना है कि आपको जो ये न्यूट्रल देना है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हमें दो तरफ सप्लाई करनी है, एक तरफ न्यूट्रल का और एक तरफ फेस का। हम यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट दे सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन अब इन दोनों पे हमें ये देखना है कि न्यूट्रल अगर यहाँ दे दिया तो हमें यहाँ पे जो देना है वो कहाँ से देना है, यहाँ पे देना है हमें ये सीपी की वायर। तो यहाँ से आपका ये सीपी का वायर आएगा, यहाँ से ये ठीक हम यहाँ से देंगे, यहाँ से। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने सीपी की वायर दे दिया। तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्टर या कंप्रेसर या हमारा जो पूरा वायरिंग जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको मैं थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं। अब हमारा ये लाइन ये डायरेक्ट गया, यहाँ पे ये हमारा लाइन ये डायरेक्ट गया, और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल हमारा एक टर्मिनल पे डायरेक्ट जा रहा है जो सीधे हमारा इसकी तरफ आके हमारा एक कॉमन पे, और कॉमन से ही आपका रनिंग होता है, ये आपको पता है। ये रनिंग और इसको कैपेसिटर को भी हमने दे दिया। कैपेसिटर इस कंप्रेसर का स्टार्टिंग और रनिंग कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इस पावर के लिए, जो हमारा ये कॉमन जा रहा है, ये जो आपका कंप्रेसर चलेगा वो कैसे चलेगा, जब आपका ये सीपी यानी कि सीपी हमारा जो आपके इंडोर यूनिट से जो पावर रिले आउट करेगी, यहाँ से ये पावर रिले आउट करेगी, तब ये कॉइल में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रल दिया है हमने, कॉइल के दूसरी तरफ दिया है न्यूट्रल, ये तभी काम करेगा जो ये सीपी आएगा। जब ये सीपी आएगा यानी कि यहाँ पे फेस आएगा, फेस ही होता है, सीपी क्या फेस होता है। जब फेस आएगा तो न्यूट्रल पहले से दे रखा है, तो इस कॉइल के अंदर में मैग्नेट बनेगा, जिससे इस और इसके बीच में जो ये स्विच है ये आपस में कनेक्ट होंगे, और आपका ये जो कॉमन का पॉइंट है इधर भी जाएगा और ये इधर फैन की तरफ भी जाएगा। तो फैन में आपको पता है, फैन में भी आपका कॉमन स्टार्टिंग रनिंग होता है। कभी कभी आपकी 4 कोर वायर आएगा, फिर कभी कभी हमारा 5 कोर भी हो सकता है फैन में। क्यों? क्योंकि अगर 5 की अगर बात करें तो हमारा एक रनिंग हो जाता है, जैसे रनिंग में हाई, मीडियम, लो की हो जाती है, और एक कॉमन और एक स्टार्टिंग हो जाता है। तो वैसे 5 वायर की हो जाती है, और नहीं तो हमारा कॉमन स्टार्टिंग रनिंग हो जाता है जो 3 कोर की होती है। तो अलग अलग आपको ये फैन का मोटर मिलेगा। और इसकी अगर बात करें तो टर्मिनल की, तो यहाँ पे ये आपका 3 टर्मिनल भी मिल सकते हैं, 4 टर्मिनल भी मिल सकते हैं। तो ये आपको कनेक्शन जो भी है समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम इस पे अभी हमारा जो भी था, हमारा थ्योरी था, हम इस पे प्रैक्टिकल का भी वीडियो लेकर आएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।